राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये इतने सुंदर पद हैं, सारे वेद शास्त्र का सार है। ऐसा लगता है कि सुनते चले जाओ, कभी पेट नहीं भरता है। इसको प्रेम कहते हैं। पल काटो सही इन नयनन के, गिरधारी बिना कहूं अंत निहारे। उन आंखों को फोड़ दो जो संसार देखती हैं। पल काटो सही इन नयनन के, गिरधारी बिना कहूं अंत निहारे। जीव कटय न भजय नंद नंदन, बुद्धि कटय हरि नाम बिसारे। उस जीव को काट डालो जहां कृष्ण नाम कृष्ण गुण नहीं है। और उस बुद्धि को, ज्ञान को नष्ट कर दो जहां श्याम सुंदर की स्मृति भक्ति नहीं है। वो ज्ञान या बुद्धि या पढ़ाई लिखाई किस काम की। ऐसी पढ़ाई जहां मिल रही है वहां माँ बाप बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं। यहां अंग्रेजी नहीं है, गणित नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी। पेट का पालन कैसे होगा? इस अज्ञान में सारा संसार डूब रहा है। और ये माँ बाप बनते हैं, हितैषी बनते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा ये माँ बाप नहीं है। इनको पिता नहीं मानो, मां नहीं मानो। ऋषभ भगवान ने स्वयं भगवान थे।
हाँ, 5 5 18, वाह। देखो ये बिना कहे संख्या बता रही हैं, इसको पढ़ाई कहते हैं। गुरु गुरु भी नहीं है जो अन्य बातों को सिखाता है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। बड़ी महिमा है गुरु की, कुछ नहीं, गुरु फुरु कुछ नहीं है। जिस गुरु को भगवान कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। और तो और साक्षात ब्रह्म भी गुरु है। जहां इतनी महिमा गुरु की गाई गई है और उस बात के सैकड़ों टुकड़े कर दिए भगवान ने। वो गुरु न है, न था, न होगा। स्वजन कहते हैं ये चाचा ताऊ भाई बड़ा भाई बाबा दादी, ये सब कोई कुछ नहीं है। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। माता पिता को भगवान कहा गया वेदों में। मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो आचार्य देवो भवो, ये वेद का मंत्र है। माँ ही भगवान है, पिता ही भगवान है, गुरु ही भगवान है। सब काट दिया भगवान ने। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। ये कुछ नहीं है, जीरो पे नहीं है। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। वो पिता पिता नहीं है, माँ माँ नहीं है। दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्। पति की बड़ी महिमा बताई गई वेदों में। अरण्य कांड में एक दोहा आता है कि पति को ईश्वर मानने से अजाहू तुलसी का संख्या नहीं याद है, अभी बताते हैं। पांच का सहज अपामन नारी। स्त्री शरीर अपामन अपवित्र है। क्योंकि वैसे भी 3 दिन तक ब्रह्म हत्या रहती मासिक धर्म में।
और वैसे भी स्त्री शरीर की बनावट ऐसी है जो हमेशा गंदी रहती है। नारी शरीर विशेष गंदगी रहती है, पुरुष का शरीर नहीं। पुरुष का शरीर ऐसा बनाया है भगवान ने या प्रकृति ने या माया ने कि लघुशंका करोगे तो दूर धार जाती है, और स्त्री शरीर में धार वार कहीं नहीं जाती, वहीं रहता है मूत्र बिंदु चिपका योनि द्वार में। और पुरुष का मूत्र लिंग शरीर से दूर जाता है, लिंग के द्वारा। अपामन शरीर है, ये कोई तुलसीदास जी ने या अनसुईया जी ने गलत बात नहीं कही है। अनसुईया जी सीता जी को उपदेश दे रही हैं। सहज अपामन नारी, सहज कहते हैं जो चीज जन्म के साथ पैदा होती है। सहजायते इति सहजा, जन्म से ही स्त्री शरीर जिसको मिला है, जन्म से गंदगी आ गई उसमें। सहज दोष दूर नहीं होता है। रावण ने कहा था मेरा सहज दोष है, मैं झुकूंगा नहीं। बोले ये सहज दोष क्या होता है? बोले स्वभाव है, ये कहीं में नहीं बदलता। वो क्या है? द्विधा भज्जेयम अप्पेबम, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, दो टूक करके अलग तोड़ दो। अप्पेबम नमयन्तु कश्चित्, झुक नहीं सकता हूं। द्विधा भज्जेयम अप्पेबम न नमयन्तु कस्यचित्, वाल्मीकि रामायण में अरण्यक युद्ध कांड में कहा। एष में सहजो दोष, ये दोष हमारे साथ पैदा हुआ है, सहज दोष है। स्वभावो दुर्तिक्रमा, ये श्लोक हम बहुत छोटे से थे जब सुना था, जब इतना ज्ञान नहीं था कि कौन कह रहा है। कहते थे वैसे बातचीत करते करते, स्वभावो दुर्तिक्रमा। अब पता पड़ा कि रावण ने कहा था। जाने कितने बेटे मारे गए, मेघनाथ मारा गया, इंद्र को जीतने वाला कुंभकर्ण मरा, सब मरते चले गए, लेकिन रावण झुका नहीं। रावण ने इतना ज्ञान दिया है, जिस समय मेघनाद मारा गया है
मंदोदरी रो रही थी। और इतना रो रही थी कि रावण भी विकल हो गया। और उसने वहां ज्ञान दिया है। हाँ, 77 है। दस कंठ तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। अरे क्यों रोती हो? सब नारी, जितनी विधवा हुई थी, निशाचर मारे गए। नश्वर रूप जगत सब, देखा हूं हृदय विचार। हम सब जाने वाले हैं, ये सारा संसार नश्वर है। हृदय में विचार तो करो। इसलिए रोना नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान दिया कि उस समय सबका दुख दूर हो गया। तेने ज्ञान उपदेशा रावण, लेकिन आपुन मंद कथा शुभ पावन। स्वयं मंद है, कथा ज्ञान अच्छा दे रहा है। ऐसा सभी लोग करते हैं। लेक्चर देता है मनुष्य, भाषण देता है, बड़ा अच्छा भाषण देता है, लेकिन स्वयं मंद रहता है। बुहारी सब घर साफ कर देगी, लेकिन स्वयं गंदी रहती है। ऐसे हम लोग हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बड़े कुशल हैं भाषण करने वाले। जे आचरें ते नर न घनेरे। आचरण करना स्वयं ये असंभव बात है। वे दुनिया में आदमी घने ज्यादा नहीं है, कोई एकाध होगा। और वही हुआ, सवेरा हुआ और कहा तो कितना ज्ञान दे रहा था। और सवेरे सुबट बुलाए दसानन बोला। सवेरे सवेरे बुला करके सबसे कहा, चलो रोगाओ नहीं, रन सन्मुख जाकर मन डोला। लड़ना है, जाओ। जिसका मन डोल रहा है उदासी के कारण, दुर्ग के कारण, किसी का पिता मरा, किसी का बेटा मरा, तो भाई अभी भाग चले जाओ। सो अबहीं बर जाओ पर आई, अभी भाग जाओ, अच्छा है। युद्ध में भागने से
भलाई नहीं होगी। यानी युद्ध में से जो लौटेगा उसको मैं मार डालूंगा, प्रतिज्ञा थी रावण की। कहा तो कितना ज्ञान दे रहा था, सारा संसार नश्वर है, और कहा एकदम तामस भाव सिखा रहा है। तेने ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। यही हालत हम जैसे लोगों का है जो केवल उपदेश देते हैं। गली गली कथा कहने वाले पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्रिया उनकी अलग है। उपदेश करने में बहुत ज्यादा कुशल हैं। लाख लाख आदमी बैठा है, सारी सभा हिला देंगे, रुला देंगे, लेकिन आचरण स्वयं में नहीं है। यहां तक कि किसी का नाम नहीं देंगे, लेकिन हमने सुना है बड़े बड़े नामी कथावाचक कुछ पैसा कम रह गया तो कथा छोड़ के चले गए। ये भारतवर्ष है जहां बड़े बड़े नामी लोगों की हालत है। जे आचरण ते नर न घनेरे। ऐसे दुनिया में शायद कोई होगा जो आचरण करता है। आचरण ठीक उल्टा है। इतना सुंदर ज्ञान दिया रावण ने, सब नारियां जो विधवा भई थी, किसी का बेटा मरा, किसी का बाप मरा, किसी का भाई मरा, तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। लाखों स्त्रियां थीं और उनके बीच में रावण ने भाषण ऐसा दिया कि सबको नश्वरता दिखाई पड़ गई। अरे तुम भी तो मरोगे रोने वाली। रोवन हारे सब मरे, मले जलावन हार। कहूं पुकार पिकार, दुआ है कि सब मर गए, रोने वाले भी चले जाएंगे, जलाने वाले भी चले जाएंगे। तो क्या दुख है। सबका विरह दूर हुआ, ऐसा भाषण दिया रावण ने। दोहा पूरा याद नहीं है, हम बना लेते हैं। हा हा करते सब मरे, मरे जलावन हार। रोवन हारे सब मरे, कहूं करो विचार विचार। जो जला रहा है, चिता पे आग लगा रहा है, वो भी मरेगा। जो रो रहा है वो भी मरेगा। तुम दूसरे के लिए रोते हो, क्यों रोते हो? अभी तुम खुद जाने वाले हो। अपने लिए रो। रावण ने ऐसा उपदेश दिया
कि ज्ञान आ गया सबको। तिनई ज्ञान उपदेशा रावण, लेकिन आपुन मंद, स्वयं बुहारी है, गंदा है। कथा बड़ी शुभ और पावन पवित्र कह रहा है। यही हो रहा है दुनिया में। और कहाँ तो इतनी नश्वरता दिखा रहा था, और कहाँ कहते हैं जिसको नहीं लड़ना है अभी भाग जाए। अगर युद्ध के मैदान से भागेगा तो भला नहीं होगा, यानी मैं मार डालूंगा। मेरा जो स्वभाव है उसी पर सब लोग चलो। जिसका जो स्वभाव है उसी पर चलाता है। मेरा स्वभाव क्या है, ये वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में कहा है। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। द्विधा भज्जेयम अप्पेवम न नमयम तु कस्यचित्, झुकूंगा नहीं। इसलिए जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम लोग चलो। इसी में भलाई है। लड़ो मरो। और मैं तुम्हारे बल पर नहीं लड़ रहा हूं। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, देहों उतर जो रिपु चढ़ियावा। राम यहां लंका पर आए हैं। इतनी हिम्मत राम की, इसका मैं उत्तर दूंगा राम को कि देखो तुम रावण की लंका में आए हो, तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ। चढ़ आए, तुम चढ़ के आए हो लंका पर, तुम्हें पता पड़ेगा। यह है रावण का स्वभाव। यही जीव मात्र का स्वभाव है। जन्म भर कथा कहते हैं हम लोग, और एक पाई भी तृष्णा घटती नहीं, बढ़ती जाती है। इस कथा में इतना मिला। अब अगली कथा में इससे ज्यादा लेना है। अस कही मरुत बेग रथ साजा, वो रथ मंगाया जो हवा के बेग से चलता था। बजाओ युद्ध का डंका, बाजे सकलो जुझाऊ बाजा। लड़ाई का बाजा अलग होता है, वीर रस पैदा करता है। हमारी यात्रा में मार्चिंग ट्यूनिंग अलग है। मार्चिंग ट्यूनिंग ऐसी होती है अपने आप कदम बढ़ने लग जाएंगे। तो वही बात लड़ाई के समय में जुझाऊ बाजा बजाओ, जोश आया लोगों को, चले वीर सब अतुलित बली। ये इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा, भाई गुरु गुरु कोई नहीं है। गुरुर न सस्वात स्वजनो न सस्यात। पिता न सस्यात जननी न सास्यात। वो मां मां नहीं है, पिता पिता नहीं है। दैवम न तस्यात न पतिश्च सस्यात।
पति जिसको कि साक्षात भगवान कहा गया है, और अपवित्र स्त्री भी सहज अपावन नारे, पति सेवत शुभ गति लहाई। अरण्य कांड 5। जस गावत श्रुति चार, चारों वेद में पति की सेवा लिखी है। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, आज भी तुलसी भगवान को प्यारी लगती है। जबकि तुलसी का पति जलंधर था और वो भगवान से बैर करता था। वृंदा उसका नाम था उस समय तुलसी का। और उसकी पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर मरता नहीं था। इतनी शक्ति है पातिव्रत धर्म में। भगवान गए हैं मारने, मर नहीं रहा है। बड़ी लंबी कथा है। तब उन्होंने विचार किया कि इसका पातिव्रत बिगड़ेगा जब जालंधर मरेगा। तो उन्होंने जालंधर को रूप बनाया भगवान ने। और डंका बजाते हुए युद्ध भूमि से लौटे हैं। और सीधे वृंदा के महल में गए। वृंदा ने देखा रूप वही जालंधर का। अरे प्राणनाथ, तुम आ गए? बोले हाँ प्रिय, मैंने जीत लिया युद्ध। और उस खुशी में तुमसे मिलने आया हूं। वहां छल से उन्होंने छल कर तारे उता से व्रत छल किया उन्होंने। और उसका पातिव्रत भंग किया। लेकिन वो जान गई कि हमारे साथ छल हो रहा है। क्योंकि पतिव्रता थी। बड़े जल्दी भावों को जान लेती है। और उसने कहा कि तुम कौन हो, सच बताओ, तुम हमारे पति तो हो नहीं। क्योंकि उसके समागम में हमको जो सुख मिलता है था वो तुम्हारे मिलने में नहीं है। तुम सच सच बताओ, नहीं श्राप दे दूंगी। भगवान कांप गए। मैं विष्णु हूं।
वृंदा, तेरे तप के प्रभाव से जलंधर मर नहीं रहा है, देवताओं का शत्रु है, मैं उसको मार नहीं पाता हूं, इसलिए मैंने तेरे साथ छल किया। वृंदा ने कहा, अच्छा विष्णु, तुमने छल किया, जाओ मैं शाप देती हूं तुमको। तुम्हें भी नारी का विरह मिलेगा, चाहे तुम भगवान हो कुछ हो। और मेरा ही पति तुम्हारी स्त्री का हरण करेगा। बालकांड में आता है, तहां जलंधर रावण भयऊ है 124। हाँ 124 है। जहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। भगवान ने वृंदा जो थी 123, वो महादेव जी युद्ध कर रहे थे जलंधर के साथ। और जलंधर को मार नहीं पाते थे, क्योंकि परम सती असुराधिप नारी, परम सती थी, ते बल ताहि न जितहि पुरारी। महादेव जी की हालत ये हो गई कि हारने लग गए। जलंधर चाहता था महादेव जी को मारना, जिससे पार्वती को आकर्षित हो गया था, पार्वती को अपनाना चाहता था। जब तक शंकर जीवित हैं, पार्वती किसी दूसरों को नहीं चाहेगी। इधर शंकर जी की हालत यह हो गई कि अब असुर जीतेगा, बिना मारे नहीं छोड़ेगा। मर नहीं रहा है, क्योंकि परम सती असुराधिप नारी, तई बल ताहि न जितहि पुरारी। सब अस्त्र लगा दिए शंकर जी ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब देखा भगवान ने, ये तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव या हारेंगे या महाकाल रूप महादेव मरेंगे। और पार्वती पर इसकी कुदृष्टि है, इसलिए जरूरी है इसका सतीपन नष्ट किया जाए। इसका पद्म पुराण में, अन्य पुराणों में विस्तृत कथा है, कैसे टाला उन्होंने। और माया से दिखाया, ऊपर जलंधर के शरीर के टुकड़े गिर रहे हैं। जाने क्या क्या कथा है, लंबी, पूरा हमको याद भी नहीं है, पढ़ा था किसी जमाने में। और उसने देखा कि जलंधर के शरीर के टुकड़े गिर रहे हैं। तो उसने जब श्राप दिया था
पूरा याद तो हमको नहीं है, लेकिन बंदरों की उसमें भी कोई बात थी। और शाप जब दिया कि जाओ तुमको नारी विरह होगा, और यही हमारा पति ही जिसको तुमने छल से मरवाया है, यही तुम्हारी सीता का हरण करेगा। उसका श्राप था पतिव्रता का। तासु श्राप हरि कीन प्रमाना, उसके शाप को भगवान ने सच्चा किया। कौतुक निधि कृपाल भगवाना, भगवान बड़े कृपालु हैं। वृंदा का कोई दोष नहीं था, इसलिए भगवान ने उसके तप सतीत्व की का गौरव बढ़ाया और नारी विरह सहा उन्होंने। जंगलों में रोते रहे, हा सीते। उसका श्राप था कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि जो जलंधर के शरीर के टुकड़े दिखाया था उन्होंने, उसमें बंदरों की भी कोई सहायता थी। यही बंदर एक एक बात उसको सच उन्होंने करके दिखाया। तो ये सहज अपामन नारी, अपवित्र है शरीर। तुलसी जिसने भगवान को श्राप दिया, वही तुलसी भगवान को प्यारी भई, जिसके कारण से सीता को विरह हुआ, जिसके कारण से भगवान बन गए। उस बैरिन को भी भगवान प्यार करते हैं। और जस गावत श्रुतिचार्य, चारों वेद उसका यश गाते हैं। आज भी तुलसी के बिना भोग नहीं लगता। अजहु तुलसी का हरि प्रिय। लेकिन ऋषभ भगवान ने खंडन कर दिया। दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्। वो पति नहीं है, उसको छोड़ दो। नमो चेद यह समुपेत्य मृत्युम। मृत्यु से छूटने का उपाय है भगवान की भक्ति। जब भगवान की भक्ति में अड़बंगा दे रहा है तो वो बाप नहीं, वो माँ नहीं, पति नहीं, उसको उसी समय छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वेदों में लिखा है, अड़ो रणीयान महतो मय्यान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम।
वो आत्मा ब्रह्म भगवान हमारी गुफा में हृदय की भीतर के भीतर के भीतर बैठा है। तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान हमेशा। उसको पाना असंभव है, लेकिन वो मिल जाएगा तुमको। अक्रतु मने, क्रतु मने संकल्प। संसारी कामनाएं चली जाएं, भगवान मिल जाएगा। अक्रतु, ये मन संसार सोचता है। अक्रतु बन जाओ तो बीत शोक, कभी दुख नहीं आएगा। धातु प्रसादान, फिर भगवान कृपा कर देंगे। संसारी कामनाएं जब नहीं रहेंगी तो अपने आप भगवान मिल जाएगा। ये बात प्रहलाद जी ने कहा है। 7, 10, 9 विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान। अपने मन से सब कामनाएं हटा दो, उसी समय तरेवे एव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। तुम भगवान बन जाओगे। भगवान बनने का मतलब भगवान को प्राप्त कर लोगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ये है भाव। भगवान साक्षात भगवान नहीं बनोगे। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वेदों में भी कहा गया है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाएगा। इसी को गोसाई जी कह रहे हैं, सोई जान जय देहु जुनाई, जानत तुम्हें है जाई। तुम भगवान को जानोगे, राम को जान गए, राम बन गए। कृष्ण को जानोगे, कृष्ण बन जाओगे। इसको तद्रूपता कहते हैं। तरेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। लेकिन सब कामनाएं छोड़ना पड़ेगा, ये मुश्किल काम है। इसी बात को प्रहलाद जी ने, ये बहुत कीमती बात है, 7:7:38 में कही है। भगवान से मिलने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है कि भोजन छोड़ दो, पानी छोड़ दो। काऊ भगति कर कवन प्रयासा, जोगन जप तप व्रत उपवासा। योग करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, व्रत की करने की जरूरत नहीं, उपवास की करने की जरूरत नहीं। ये बात स्वयं भगवान ने कहा है। 46? अच्छा, वाह, हमसे ज्यादा इनको ज्ञान है लड़कियों को। काऊ भगत पथ कवन प्रयासा,
योग करने की जरूरत नहीं, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, जप करने की जरूरत नहीं। जैसे लोग कहते हैं 2 लाख जप करो जरूरी है। न तप करने की जरूरत है, न उपवास व्रत करने की जरूरत है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। संतोष से भगवान मिल जाएंगे। जथा लाभ मैंने जो मिल गया, एक गिलास पानी मिल गया तो उसी में भगवान ने कहा है कि केवल पानी पी करके भी संतोष का अभ्यास करो। सात 15 18 रोटी नहीं मिले तो भी रो नहीं, चिंता नहीं करो। संतुष्ट केन वा राजन न वर्ते तापि वारिणा। पानी मिल गया है, पानी पी करके ही संतोष का अभ्यास करो। औपस्थ जैव कार्पण्याद गृहपालाय तेजना। उपस्थ कहते हैं नीचे की इंद्री, भोग भोगने की। जैव माने जीव। इन दोनों के कारण मनुष्य कुत्ता बन जाता है। मनुष्य कुत्ता बन जाएगा, स्त्री है कुतिया बन जाएगी। बोले नहीं नहीं, कुत्ता कैसे बनता है? अरे कुत्ता ही बनता है मनुष्य। भोग भोगता है। जैसे कुत्ता नग्न होता है, कुतिया भी नंगी होती है। वैसे दुनिया में चाहे राजा है, भोग भोगते समय नंगा होना पड़ेगा। चाहे रानी है, नंगी होनी पड़ेगी। बिना कुत्ता बने भोग नहीं हो सकता। इसलिए संतोष का अभ्यास करो। यही बात नारद जी ने कहा था कि ध्रुव, तुम संतोष का अभ्यास करो, भगवान मिल जाएंगे। अपने आप मिल जाएंगे, जीव मात्र को मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा था 4 8 33। कुछ मत करो, केवल संतोष में जो भगवान राम ने कहा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, व्रत की जरूरत नहीं है, उपवास की जरूरत नहीं है, जप की जरूरत नहीं है। काहू भगतिक पथ कमन प्रयासा, जोगन जप तप व्रत उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। वही बात यहां भी कहा, संतुष्ट के न व राजन न वर्ते तापि वारिणा। नारद जी यहां भी कह रहे हैं वही बात। एक गिलास पानी मिल गया है, उसमें भी संतोष का अभ्यास करो।
हम लोग क्या करते हैं, रोटी मिला साग नहीं है, अब क्या करेंगे, साग नहीं कैसे खाएंगे, अरे नमक से खा लो, ना नमक हो तो भी कोई बात नहीं। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, आठ गांठ कौपीन में और भाजी बिन लौन, तुलसी रघुवर उर्वसे इंद्र बापुरो कौन। कौपिन लंगोटी तक नहीं है कि नंगा है लंगोटी बांध दे। 8 गांठ कौपिन में, कौपिन कहते हैं जो लंगोटी नीचे बांधी जाती है। कौपिन शब्द का अर्थ है कूप पतनम अर्हति, जिस इंद्री से मनुष्य कुआं में गिरने लायक बन जाता है बेइज्जती में। जैसे मनुष्य की शिश्न इंद्रिय लिंग है, उसको ढकता है, या स्त्री की योनि है वो ढकती है, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा कुआं में गिरने की हालत हो जाती है, उसको कौपिन कहते हैं। जिसके पास कौपिन भी नहीं है कि अपने लिंग को, अपने शिश्न को, अपने योनि को ढके, 8 गांठ कौपीन में और भाजी बिन लौन, खाने को साग नहीं है, नमक नहीं है, लौन माने नमक, लेकिन तुलसी रघुवर उर्वसे इंद्र बापुरो कौन। हृदय में भगवान है तो संतोष रहेगा। इसके सामने इंद्र बेचारा क्या है, कुछ नहीं है। संतोष का ऐसा अभ्यास हो जाए जो यहां का है, संतुष्ट केन वा राजन न वर्ते तापि वारिणा। अभ्यास करो, पानी मिल गया तो बहुत है। साग मिलाए चाहे ना मिले, ये बड़ा कठिन है। एक बार हम यहां इसी मान मंदिर में कथा कह रहे थे, तो हमने सब संत थे यहाँ, बराबर सत्संग चल रहा है, 50 साल हो गया। और हमने कहा था कि देखो भाई, हम भी मधुकरी मांगते थे जब आए थे नए नए। उस जमाने में साग नहीं बनता था गांव में, अब स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया गांवों का। इसी मानपुर में कभी कभी गेहूं के फुलके बनते होंगे, नहीं ज्यादातर 12 महीने बाजरा चलते थे, 12 महीने बाजरा। अब तो उसी मानपुर में बाजरा दिखाई नहीं पड़ता है, घर घर गेहूं खाने लग गए। हम 62 साल पुरानी बात बता रहे हैं, जो 62-63 साल पहले मानपुर था, आज वो नहीं है। भिक्षा मांगने जाते थे तो भिक्षा रोटी ला करके हंसते थे, सीमेंट की रोटी लाना भाई, बाजरा हरा हरा होता है ना, सीमेंट जैसा होता है।
तो हंसते थे, सीमेंट की रोटी लाओ। और साग वाग नहीं मिलता था, बहुत कम किसी के यहाँ, नहीं, ज़्यादातर ब्रजवासी लाल मिर्च की चटनी से खा लेते थे। मानपुर में कहीं भी जो पक्के पक्के मकान बन रहे कोई नहीं थे। सब गांव ऊपर रहता था, यहीं मंदिर से थोड़ी दूर पर, और छान डाल करके झोपड़ियों में रहते थे। अब तो नीचे बड़े बड़े मकान बन गए, कमरे बन गए। मानपुर वो नहीं रहा। साल भर बाजरा ही दिखाई पड़ता था, सीमेंट की रोटी। अब तो घर घर साग बनता है, गेहूं चल गया। तो उस समय नमक रखते थे, और कभी कभी मिर्च विर्च डाल दिया। और हम यहाँ रहते थे, 2 आदमी थे, हम लाड़ी दास जी। वो उस नमक में कहीं जीरा वीरा डाल देते थे और कहते थे लाओ भाई नौरंग की चटनी लाओ, नौरंग की चटनी। इसमें मिर्च भी है, नमक भी है, या कुछ और डाल दिया तो उससे खा जाते थे। ये हमने यहाँ कथा सुनाई थी, कई साल पुरानी बात है। कितने साल होगा जब यहाँ से जा रहे थे साधु लोग, हैं? 15 साल पुरानी बात है। तो उस समय एक आदमी ने सबको बिगाड़ दिया, साधुओं को। देखो बाबा क्या कहते हैं, हम लोगों के बैराग पर अटैक करते हैं। और साग बन के आता था रस मंदिर से, 1 बाल्टी। तो सब ने कहा कि मीटिंग किया, एक साधु ने, और ये बात हम लोगों को सुनना पसंद नहीं है, तो साग लौटाल दो। 1 बाल्टी साग लौटाला गया। हमने सुना कि साधु लोग साग नहीं पा रहे हैं। हमारे में भी अहम भाव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमने कहा भाई मैं निकाल तो नहीं सकता इन साधुओं को, क्यों मंदिर हमारा नहीं है। हम यहाँ रह रहे हैं लेकिन मंदिर हमारा न था, न है, न होगा। इसीलिए सब मंदिर का काम चल रहा है। जिस दिन हम समझ लेंगे हम मंदिर हमारा है, सब जादू चला जाएगा। जिस दिन समझ लेंगे गौशाला हमारी है, हम इसके मालिक हैं, मांगते मांगते मर जाएंगे, खर्च पूरा नहीं होगा। 17 लाख रुपए रोज, सारे जीवन भर मांगेंगे, इकट्ठा नहीं होगा। किसी चीज को तुमने अपना माना, बस चमत्कार खत्म। तो हमने कहा भाई इन साधुओं को हम निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि मंदिर हमारा नहीं। हम यहां से जाएंगे आज, और ऐसे साधुओं का हम मुंह नहीं देखना चाहते जो इतने ऊंचे विरक्त हैं। ब्रजवासियों का साग आया है, ये बना के दिया है, ये हमारे रिश्तेदार नहीं, ये पैसा नहीं लेते हैं, और ये विरक्त बन करके इनका साग नहीं खाएंगे तो जाओ, हम चले जाएंगे आज से। कई बार हम मान मंदिर छोड़ के चले गए हैं। फिर उन्होंने, राधाकांत थे, बोले आज आप रुक जाइए 1 रात और। हम जब जब यात्रा करने गए अकेले गए हैं, मान मंदिर छोड़ के चले गए हैं कई बार, और वापस आए हैं। आज भी
भगवान की कृपा से ये हम हिम्मत रखते हैं कि हम चाहे जब मान मंदिर से चल देंगे। न कोई मंदिर हमको बांध सकता है, न कोई आदमी। अब बंध रहे हैं जानबूझ करके। क्यों बंध रहे हैं? ये सत्संग चलता है रात को। खुली भाई बात है, ये लड़कियां रहती हैं, इन्होंने घर छोड़ा, बार छोड़ा, इस सत्संग के पीछे ही नाचती हैं बेचारी। इनको धोखा दे के जाना ठीक नहीं है। यूँ तो हम नहीं रहेंगे फिर भी सत्संग चलेगा, लेकिन फिर भी निमित्त हमको बनाया भगवान ने, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। इन्होंने कहा एक दिन रुक जाओ आप। हम रुक गए। ये गए, इन साधुओं को समझाया। कुसंग भी होता है और सत्संग भी होता है। कुसंग का भी जादू होता है, सत्संग का भी जादू होता है। इनके कहने से सब मान गए, सब ने साग पा लिया। साग पा लिया तो हमने कहा अब हमारा कोई बैर नहीं है। तुम अपमान करोगे ब्रजवासियों को, ये हमको पसंद नहीं। इसे यही हम सह नहीं सकते। तुम ब्रज में उपासना करने आए हो। ये बात अभी 3-4 दिन पहले हुई थी घटना। किसी लड़की ने कुछ कहा होगा और हमको सहन नहीं भया। हमने कहा इन लड़कियों से कह दो आज से नहीं नाचेंगी। इनको अहम भाव आ गया है। कीर्तन होगा, लड़के नाचेंगे, साधु नाचेंगे। फिर शाम को सब आई क्षमा मांगने। हमने कहा फिर नाचो। हम सम्मान करते हैं, तुमने भोग छोड़े, हमारा तुमसे प्रेम है, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये हमने इस दोहे पर कहा, 8 गांठ कौपीन में और भाजी बिन लौन, तुलसी रघुबर उर बसे, इंद्र बापुरो कौन। ऐसा अभ्यास करो। कौपीन इंद्री ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है। बिना नमक का साग मिल गया, लेकिन भगवान हृदय में है। इंद्र तुम्हारे सामने क्या है? और एक दोहा है, राम प्रेम माते रहे। राम अमल, ठीक है, राम अमल माते रहे, पीमय प्रेम निसंग। 8 गांठ को पीने में कहें इंद्र को रंग। कपड़े नहीं है इंद्री ढकने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का प्रेम है, भक्ति है, नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये इतना ही चाहिए। इसे जो ज्यादा सोचता है वो भगवान का भक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे साधु बन गए, चाहे बाई बन गए, चाहे घर छोड़ के आए, ये कम नहीं है। भगवान का नाम मिल रहा है, कीर्तन मिल रहा है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इससे ज्यादा जो सोचता है वो भक्त नहीं है। जय श्री राधे।